हालांकि दिल्ली से टीमों को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, इसीलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी टीमें मौजूद रहती हैं और पूरे प्रशिक्षित जो टीमें होती हैं वो वहां पर मौजूद रहती हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों की टीमें वहां पर हैं। वहां पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी जो कि हमेशा ऊंचाई पर ही उनकी डिप्लॉयमेंट होती है, उनकी टीमें हैं। मुश्किल से मुश्किल स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशंस वो कर सकते हैं। भारतीय सेना की प्रशिक्षित टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस में जरूरत जिनकी हो उस तरह के जो सुरक्षा बल हैं उनकी कमी होगी, इस तरह की नहीं होगी। लेकिन मामला कितना विकट है, स्थिति कितनी मुश्किल है इस समय, ये समझने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अशरफ वानी के पास। अशरफ, एक तो बरसात का मौसम वैसे ही, दूसरा इस पहाड़ी पूरे इलाके में जिस तरह से बादल फट गया, पहाड़ी नदी में तो बिल्कुल परिस्थिति इतनी मुश्किल हो जाती है कि लोगों को बचने का मौका भी नहीं उस समय समझ में आया होगा। बिल्कुल श्वेता, दरअसल आप भी इस इलाके से वाकिफ हैं और शायद वो लोग भी वाकिफ होंगे जो अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। ये दुर्गम इलाका है जम्मू कश्मीर में, यहाँ मिनटों में मौसम बदलता है। कोई भी भविष्यवाणी यहाँ पर काम नहीं करती है मौसम विभाग की, क्योंकि छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, आसपास हिमालय का इलाका है और बादल आते हैं चले जाते हैं, बरसते हैं और क्लाउड बर्स्ट भी बहुत होते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान उनमें वृद्धि हुई। पिछले साल भी क्लाउड बर्स्ट इस इलाके में अमरनाथ गुफा के पास आया था, लेकिन पिछले साल अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही थी, इस बीच नुकसान नहीं हुआ। ये जो पूरा इलाका है ये सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान ही लोगों की चहल पहल और सुरक्षा बलों की आवाजाही से जो है गुलजार रहता है, लेकिन बाकी महीनों के दौरान पूरा ये आइसोलेटेड इलाका है। 13,500 फुट की ऊंचाई है और उस बीच सबसे पहले जो है यात्रा से एक महीना पहले सबसे पहले यहाँ पर सेना की टुकड़ियां भेजी जाती हैं। जैसे आपने कहा कि उनमें रेस्क्यू टीम्स भी होती हैं और इस वक्त जो आपको मैं लेटेस्ट खबर बताऊं यहाँ घटना स्थल से, वो ये है कि अब पूरी तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सेना ने हाथ में लिया है और यात्रा से पहले ही वो इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार भी रहते हैं, प्रशिक्षित भी रहते हैं और उनके पास साजो सामान भी रहता है। और जो क्लाउड बर्स्ट का इलाका है ये गुफा के पास आया है। जो टेंट इसमें ढह गए हैं वो आर्जी तौर पर यात्रा के लिए ही टेंट बने थे। बिल्कुल जो नदी सामने से अमरनाथ गुफा की बहती है उसी में ये पानी का जो जलभराव हुआ फ्लश फ्लड्स के कारण, और उसी में जो है वो टेंट जो लोगों ने ये समझकर लगाए थे कि शायद यहाँ पर पानी नहीं आएगा, बाढ़ नहीं आएगा, वहां पर ये फ्लश फ्लड का पानी आया जिससे ये क्षति हुई। और बारिश भी हुई उस इलाके में, अभी भी बारिश कभी भी हो सकती है। इस वक्त अगर तापमान की बात करें तो अमरनाथ गुफा के पास तापमान जो है मात्र 7 डिग्री है और रात में ये और भी लुढ़केगा। हमने जून और जुलाई के महीने में भी देखा है अमरनाथ यात्रा में बर्फबारी भी होती है कभी भी और शून्य से नीचे भी तापमान चला जाता है। तो जाहिर है कि रात के बीच जो है रेस्क्यू के काम में बाधाएं आएंगी। लाइट है, प्रशिक्षित लोग भी हैं, लेकिन रात में आवाजाही बहुत कम इन ट्रैक्स पे होती है, जबकि जगह जगह पर पड़ाव है। अब फिलहाल सेना और श्राइन बोर्ड की तरफ से जो मेन रेस्क्यू कैंप है वो पंचतरनी में लगाया गया है। पंचतरनी में हेलीपैड भी बनाया गया है जहां पर कई सारे हेलीकॉप्टर एक साथ, यहाँ तक कि M17 हेलीकॉप्टर भी जो है लैंड होता है। वहाँ पर जो है हॉस्पिटल भी है, जो सेना की तरफ से भी एक है, BSF की तरफ से भी एक हॉस्पिटल है और साथ ही साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर का, उनका भी वहाँ पर हॉस्पिटल है। अब की बार चूंकि 2 साल के वक्फे के बाद यात्रा शुरू हुई थी तो व्यापक इंतजाम किए गए थे और इन तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पहली बार जम्मू कश्मीर की अमरनाथ यात्रा में 8 NDRF की टीमें तैनात की गई थी। मैंने खुद यात्रा के शुरू होने से पहले उस NDRF के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा था कि अब की बार न सिर्फ NDRF की प्रशिक्षित टीमें जिसमें सेना के जो ट्रेंड लोग होते हैं, आसाम राइफल्स की महिलाएं भी शामिल थी, जो महिलाओं के लिए इसमें तैनात की गई थी, वो टीमें जो है रेस्क्यू में लग गई हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि अब हर साल आप जाते रहे हैं अमरनाथ यात्रा और गुफा से जुड़ी बहुत रोचक कहानियां, श्रद्धालुओं की बातें सब आप लेकर आते हैं। ये जो हादसा हुआ है ये ठीक किस जगह पर हुआ है? कितनी 2 किलोमीटर बताया जा रहा है, लेकिन ये जो पहाड़ी नदी के साथ साथ का जो इलाका हो जाता है जिसके साथ में एक मेन रोड भी है, क्या वहां पर है या कुछ और आगे जहां पर पहुंचना मुश्किल हो रहा होगा? क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है दरअसल वो गुफा के पीछे हुआ है और उसके बाद क्योंकि वहां देखा नहीं कि एक साथ जो पानी आता है क्लाउड बर्स्ट में जैसे देखा गया है, लेकिन फिर उसका बहाव जो है वो बिल्कुल
अमरनाथ गुफा के सामने जो नदी बहती है, जिसमें श्रद्धालु नहाते भी हैं यात्रा के दौरान, उसमें काफ़ी साफ पानी रहता है। यहाँ तक कि बर्फ के नीचे वो जून तक ढकी रहती है वो नदी, लेकिन फिर धीरे-धीरे जब जून में तापमान बढ़ता है, फिर उसका बर्फ जो है पिघल जाता है और नदी दिखती है, वरना तो वो बर्फ के नीचे ज़्यादा बहती है।